मैं शफीक कुरैशी हूँ जी। हम ग्रामर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने काफ़ी एक्सरसाइजेज की और काफ़ी मैंने डिटेल से डिस्कस किया। जो मैंने प्रीवियस जो मेरी वीडियो थी उसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट को डिस्कस किया था। अब आपको पता ही है कि प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स द एक्शन दैट हैज रिसेंटली बीन कंप्लीटेड, मीन्स द एक्शन इज नो मोर, दैट्स द मैटर ऑफ द पास्ट, बट द इफेक्ट ऑफ द एक्शन इज स्टिल देयर। ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है कि काम जो है ना वो हो चुका है, लेकिन रिसेंटली हुआ है। काम अब हो नहीं रहा लेकिन उसका इफेक्ट अभी मौजूद है। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके लिए मैंने आपसे डिस्कस किया कि हम हैव और हैज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करते हैं, और इसके साथ जहाँ पे हैव और हैज आ जाए फिर उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब इसमें हम सिंस और फॉर का भी इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों प्रेपोजिशन हैं जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया। सिंस हम यूज करते हैं फॉर द टाइम ऑफ स्टार्ट इन द पास्ट, और फॉर हम यूज करते हैं फॉर द टाइम पीरियड। ये दो मेन फर्क है इसमें, दो बड़े वाजे तौर पे फर्क है कि सिंस को हम यूज करते हैं टाइम ऑफ स्टार्ट इन द पास्ट, और फॉर हम यूज करते हैं फॉर द टाइम पीरियड। अब टाइम ऑफ स्टार्ट और टाइम पीरियड में फर्क है। अब मिसाल के तौर पे हम एक एक्सरसाइज करते हैं और आप उसको ज़रा गौर से सुनिए। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जब भी आप मेरी बात सुने कॉपी और पेन अपने पास रखें आप, और आप लिखते भी जाएं। ज़रूरी नहीं कि हम हैंडी कैप बने, हैंडी कैप फील करें। कॉपी और पेन रखें, कुछ काम हम खुद भी करें, कुछ मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आप खुद भी कुछ उसमें इनिशिएटिव लें और आप पेन और कॉपी रखें, लिखें भी। रुक रुक के आप, रोक रोक के आप इस चीज़ को सुने। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ हाउ लॉन्ग हैव दे वर्कड हियर, हाउ लॉन्ग हैव दे वर्कड हियर। अब आप देखिए इसमें हैव आ गया, हैव वर्कड, हैव भी आ गया और वर्क भी आ गया, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब देखिए ज्यादातर जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं ना उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म के स्पेलिंग्स एक ही होते हैं, बट वी कांट कंफ्यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द थर्ड वन। थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा हैव, हैज या हैड लगेगा, बट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विल यूज हैव और हैज, और पास्ट परफेक्ट के साथ हम यूज करेंगे हैड। अब आपको पता है हैव और हैज ये प्रेजेंट फॉर्म्स हैं और हैड ये पास्ट फॉर्म है। अब देखिए मैंने कहा जी हाउ लॉन्ग हैव दे वर्कड हियर। अब अगर मैं वर्ड यूज करता हूं मंडे, मंडे अगर यूज करता हूं, अब देखिए मंडे यूज करूं, कोई भी डे का मैं दिन, जो दिन का मैं नाम यूज करूंगा ना तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। इसी तरह से मंथ्स का है, तो अगर मैंने अप्रैल यूज करना है तो ए कैपिटल होगा, मंडे यूज करना है तो एम कैपिटल होगा, फ्राइडे यूज करना है तो एफ कैपिटल होगा। तो अब देखिए कि दे हैव, इसका मैं आंसर एक दे रहा हूं, दे हैव वर्कड हियर सिंस मंडे। अब मैंने यहाँ पे मंडे लगाया, सिंस लगाया। अब सिंस क्यों लगाया है? ये मंडे जो है ना, ये मैंने एक्चुअल टाइम बताया है, एक्चुअल टाइम ऑफ स्टार्ट, ये टाइम पीरियड नहीं है। दिस इज नॉट द टाइम पीरियड, दिस इज टाइम ऑफ स्टार्ट इन द पास्ट। पास्ट में किसी दिन ये काम स्टार्ट हुआ था, तो मैंने आंसर दिया दे हैव वर्कड। क्वेश्चन था हाउ लॉन्ग हैव दे वर्कड हियर, मैंने कहा दे हैव वर्कड हियर सिंस मंडे। सिंस लगाया क्योंकि मंडे टाइम ऑफ स्टार्ट है, ये टाइम पीरियड नहीं है। इसमें दिन नहीं बताया गया कि कितने दिन हुए, इसमें वो खास टाइम बताया गया मंडे जब काम स्टार्ट हुआ था। अब मैं एक और सेंटेंस बोलता हूं आपसे, हाउ लॉन्ग यू नो, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हिम, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हिम। हैव नोन, हैव आ गया, उसके बाद नोन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है। हाउ लॉन्ग हैव यू
known him, क्वेश्चन मार्क। अब उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। अब मैं यहाँ पे अगर लगाता हूँ 10 years, फर्ज करें हम 10 years यूज करते हैं। अब आप देखिए कि 10 years ये टाइम पीरियड है। 10 years चाहे देखिए कि 10 seconds हो, चाहे 1 सेकंड हो, ये टाइम पीरियड है। जब हम कहते हैं 10 years, ये टाइम पीरियड है। ठीक है जी। अब मैं इसका आंसर देता हूं। क्वेश्चन ये था, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हिम। अब मैं 10 years यूज करूंगा टाइम पीरियड आंसर देने के लिए। आई हैव नोन हिम, आई हैव नोन हिम। अब मैंने आंसर प्रेजेंट परफेक्ट नहीं देना ना, तो हैव भी आ गया और नोन भी आ गया। अब मैं यहां पे सिंस की जगह फॉर लगाऊंगा क्योंकि ये टाइम पीरियड है। आई हैव नोन हिम सिंस, सॉरी फॉर 10 years। आई हैव नोन हिम फॉर 10 years। अब मैंने यहाँ पे सिंस की जगह फॉर लगाया क्योंकि 10 years इज अ टाइम पीरियड, इट्स नॉट टाइम ऑफ स्टार्ट। ये वो टाइम नहीं जब कोई काम स्टार्ट हुआ था, ये तो टाइम पीरियड है। अब एक और सेंटेंस मैं आपके सामने बोलता हूं, हाउ लॉन्ग हैव दे लिव्ड देयर। हाउ लॉन्ग ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। हाउ लॉन्ग हैव दे, हैव पहले आया, हाउ लॉन्ग हैव दे। अब मैं अगर कहता हूं कि दे हैव, ये इंट्रागेटिव नहीं रहेगा। इंट्रागेटिव में मैं हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करूंगा प्रोनाउन से पहले। हाउ लॉन्ग हैव दे, हाउ लॉन्ग अगर मैं कहता हूँ जी, अगर मैं कहता हूँ हाउ लॉन्ग दे हैव, ये गलत हो जाएगा, ये इंट्रागेटिव नहीं रहेगा। हाउ लॉन्ग हैव दे लिव्ड देयर। अब अगर मैं कहता हूँ जी 2004, क्या मैं कहता हूँ जी 2004। अब आप देखिए कि 2004 इज नॉट अ टाइम पीरियड। ये सालों की गिनती नहीं है, ये टाइम ऑफ स्टार्ट है। 2004 ये हमने वो ईयर बताया जब काम स्टार्ट हुआ। तो क्या होगा, हाउ लॉन्ग हैव दे लिव्ड देयर, तो ये हो जाएगा दे हैव लिव्ड देयर। हैव दे लिव, अब देखिए कि अब दे हैव लिव्ड देयर सिंस 2004। दे हैव लिव्ड देयर सिंस 2004। अब यहाँ पे सिंस आ गया, क्यों? 2004 एक टाइम ऑफ स्टार्ट है, टाइम ऑफ स्टार्ट इन द पास्ट, ये टाइम पीरियड नहीं है। अब मैं कहता हूं जी, हाउ लॉन्ग हैज ही हैड दैट कार। हैज, हैड। अब देखिए मैंने हैड क्यों लगाया हैज के बाद हैड, इसलिए कि मेरे पास कोई मेन वर्ब नहीं है। तो मैंने फिर जब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट बनाना हो, मेरे पास मेन वर्ब ना हो, तो फिर मैंने हेल्पिंग वर्ब से हेल्प लेनी है, तो मैं हैड को यूज करूंगा फिर थर्ड फॉर्म के तौर पे। लेकिन ये उस वक्त करना है जब हमारे पास मेन वर्ब ना हो। अगर हो तो उस मेन वर्ब को फिर हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारे पास मेन वर्ब ना होगा तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब से काम लेंगे। हैड जो है ना, ये थर्ड फॉर्म के तौर पे यूज होगा उस वक्त जब हमें मजबूरी हो। हाउ लॉन्ग हैज ही हैड दैट कार, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज के साथ हैड, हैव हैड हैज हैड, प्रेजेंट परफेक्ट। और हैव हैड या हैज हैड हमने क्यों लगाया हैव के साथ या हैज के साथ, इसलिए कि हमारे पास मेन वर्ब नहीं है। हाउ लॉन्ग हैज ही हैड दैट कार, अगर फर्ज करें मैंने ये आंसर जनवरी लगा के देना हो, जनवरी। अब आप देखिए जनवरी, ये टाइम पीरियड नहीं शो कर रहा, ये टाइम पीरियड नहीं शो कर रहा, ये टाइम ऑफ स्टार्ट है, ये टाइम ऑफ स्टार्ट है। अब देखिए क्वेश्चन देता, हाउ लॉन्ग हैज ही हैड दैट कार। अब मैं ये इसका आंसर दूंगा, ही हैज हैड, he has had that car since
जनवरी। अब यहाँ पे मैंने सिंस लगा दिया। सिंस क्यों लगाया कि जनवरी जो है ना दैट इज द टाइम ऑफ स्टार्ट, दैट इज नॉट द टाइम पीरियड। एक एग्जांपल और करते हैं हम। हाउ लॉन्ग हैज शी बिन हियर? हाउ लॉन्ग हैज शी बिन हियर? अब बिन जो है ना ये बी की थर्ड फॉर्म है, बिन। हाउ लॉन्ग हैज शी बिन हियर? अब बिन हमने थर्ड फॉर्म के तौर पे यूज किया बिन को, बी डबल ई एन, बिन। बी की इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी की सारी बी की फॉर्म्स हैं। इज, एम, आर ये प्रेजेंट फॉर्म्स हैं, वॉज, वर ये पास्ट फॉर्म है, सिंपल पास्ट फॉर्म है, और बिन ये थर्ड फॉर्म है। ये बी की थर्ड फॉर्म है। तो अब देखिए, हाउ लॉन्ग हैज हैज शी बिन हियर? तो अब मैं अगर कहता हूँ जी 1 आवर, अगर मैं कहता हूँ 1 आवर, फर्ज करें मैं कहता हूँ 1 आवर में यूज करता हूँ 1 आवर। ये 1 आवर जो है ना दिस इज नॉट द टाइम ऑफ स्टार्ट, ये टाइम पीरियड है। अब चाहे ये 1 मिनट हो, चाहे 1 सेकंड हो, चाहे 5 सेकंड्स हो, 2 आवर्स हो, 20 आवर्स हो, ये टाइम पीरियड है। 5 डेज हो, 20 डेज हो, 15 डेज हो, ये टाइम पीरियड है। 2 ईयर्स हो, 1 ईयर हो, 20 ईयर्स हो, 50 ईयर्स हो, ये टाइम पीरियड है। ठीक है जी। हाउ लॉन्ग हैज शी बिन हियर? अब मैं यूज कर रहा हूँ वन आवर। शी हैज बीन हियर फॉर 1 आवर। शी हैज, शी हैज बिन, हैज और बिन ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। हैज के साथ हमने थर्ड फॉर्म बिन लगाई तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। शी हैज बिन हियर फॉर 1 आवर, राइट। तो ये प्रिसाइसली मैंने आपसे डिस्कस किया। एक चीज को बताने के लिए हमने हैव, हैज यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है जिसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। इसके अलावा हमने देखना है कि हैव और सिंस और फॉर का कैसे हमने यूज करना है। तो ये बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स में कि सिंस और फॉर कहाँ पे हम उसको, तो जाहिर है कि अगर हम फॉर की जगह सिंस लगा दें या सिंस की जगह फॉर लगा दें, हैव की जगह हैज़ लगा दें या हैज़ की जगह हैव लगा दें, तो हमारा सेंटेंस सारे का सारा गलत हो जाता है। इसलिए एग्ज़ाम में हमारे नंबर भी कट जाते हैं। हम आईएल्स का एग्ज़ाम दें, हम पीटीई का एग्ज़ाम दें, हम ओ लेवल और ए लेवल के स्टूडेंट हैं, हम सीएसएस के स्टूडेंट्स हैं। हम जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पता है हमें लैंग्वेज का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, चाहे हम रिटन फॉर्म में एग्ज़ाम दें, चाहे हम ओरल फॉर्म में एग्ज़ाम दें, कोई इंटरव्यू की शक्ल में दें। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मज़ीद चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में।